हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो या फिर चतुर्थ श्रेणी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी आपको उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। और इन सभी प्रश्नों की जो पीडीएफ है, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर आपको साथ ही साथ कमेंट करने हैं, ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सकें। ठीक है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। तो चलिए, इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। अब तक हम 270 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। कितने? 270 तक। और इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 271 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से किसने राजस्थान में कार्यवाही राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान में कार्यवाही राज्यपाल या फिर अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है। और ये प्रश्न जो है, तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है श्री मिलाप जैन, ऑप्शन 2 है श्री धनिक लाल मंडल, ऑप्शन 3 है न्यायिक डीपी गुप्ता, न्यायाधीश डीपी गुप्ता, और ऑप्शन 4 है श्री सुखदेव प्रसाद। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, वह व्यक्ति जो राजस्थान में कार्यवाही राज्यपाल या फिर अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया, तो ये हैं ऑप्शन 4 श्री सुखदेव प्रसाद। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 72, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, राज्य के जो राज्यपाल हैं, ठीक है, इनकी जो केंद्र द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो इनके जो प्रावधान हैं, कौन से संविधान से लिए गए हैं, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। और अगर आप चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसके ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, स्विट्ज़रलैंड के संविधान से, या फिर आयरलैंड के संविधान से। तो देखिए, राज्य के राज्यपालों की जो केंद्र द्वारा नियुक्ति का जो प्रावधान है, ये जहाँ से लिया गया है, ये है ऑप्शन 1 कनाडा के संविधान से। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर होगा, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। तो देखिए, राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था? ठीक है, तो देखिए, इसके ऑप्शन है, देखिए, इसके जो ऑप्शन हैं, इसके अलावा आपको ये जो कोट है, ठीक है, यानी कि ये कुछ ऑप्शन है 1 2 3 4 इस तरह से। और इसके अलावा आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे ए, बी और सी, डी। ठीक है, तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था, तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है एस के सिंह, ऑप्शन बी श्रीमती प्रभा राव, ऑप्शन 3 निर्मल चंद जैन, ऑप्शन 4 है दरबारा सिंह। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है, और ये जो प्रश्न है, पटवारी एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, अब इसके जो कोड के अंदर ऑप्शन है, इस प्रकार हैं, केवल ए, ऑप्शन बी है, बी और डी सही है, ऑप्शन सी है ए, बी और सी, डी, ये सभी सही है, या फिर केवल बी सही है। तो अब देखिए, इन चारों ऑप्शन में से
कौन से ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ABCD, यानी कि इन चारों ही राज्यपालों का कार्यकाल के दौरान ही निधन हो चुका था। ठीक है, तो चलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 74। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की लंबाई सर्वाधिक कितनी है? और ये प्रश्न जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे, ठीक है, जिसकी लंबाई किसकी है? सबसे सर्वाधिक लंबाई कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की है, राजमार्ग की है? ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शन है नेशनल हाईवे 8, नेशनल हाईवे 15, नेशनल हाईवे 14, नेशनल हाईवे 3। तो अब देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा नेशनल हाईवे 15, इसकी जो सर्वाधिक लंबाई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। तो अगर देखिए आप BSTC PTT और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा निचोड़ और संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75, नया सवेरा है। तो देखिए नया सवेरा, इसका जो संबंध है कौन से ऑप्शन से है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन, ये जो प्रश्न है RS एग्ज़ाम 2016 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो नया सवेरा इसका संबंध किससे है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है ये सभी, ऑप्शन 2 है शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, ऑप्शन सी है तंबाकू से पूर्ण मुक्ति कार्यक्रम, ऑप्शन 4 है डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से नया सवेरा, इसका जो संबंध है ये है अपने ऑप्शन 4 से। किससे? ऑप्शन 4 से। डोडा पोस्त से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, इससे इस कार्यक्रम का जो मुक्ति दिलाने के लिए इस योजना का, इस कार्यक्रम को नाम दिया गया था नया सवेरा। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो ऐसा कौन सा स्थान है जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है रुणेचा, ऑप्शन 2 है पोखरण, ऑप्शन 3 है मसूरिया, ऑप्शन 4 है बनेड़ा। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा बनेड़ा। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 277, राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? और ये जो प्रश्न है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए राजस्थान में कहाँ पर मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका ऑप्शन 1 है मारवाड़, ऑप्शन 2 कोटा, ऑप्शन 3 टोंक, ऑप्शन 4 नसीराबाद। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा कोटा में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा सीकर किसान आंदोलन से संबंध नहीं था? तो देखिए इस ऑप्शन के अंदर जो नाम दे रखे हैं उन व्यक्तियों का संबंध, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनका संबंध सीकर किसान आंदोलन से संबंध नहीं था? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नाम राम नारायण चौधरी, ऑप्शन 2 है हरि ब्रह्मचारी, ऑप्शन सी है मास्टर चंद्रपान, ऑप्शन 4 है नैनूराम शर्मा। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जिनका सीकर किसान आंदोलन से संबंध नहीं था ये हैं नैनूराम शर्मा। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 79। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने है, उन दो राजपूत नेताओं को पहचाने जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। तो ऐसे कौन से दो राजपूत नेता हैं जो अ, मालदेव के खिलाफ यानी कि विरुद्ध में शेरशाह से गठजोड़ किया था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है रावल
लोनकरण और राव जेत सिंह। ऑप्शन 2 है रावल लोनकरण और राव कल्याणमल। ऑप्शन 3 है वीरमदेव और राव कल्याणमल। ऑप्शन 4 है राव जेत सिंह और वीरमदेव। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वीरमदेव और राव कल्याणमल। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूरत रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे ज़रूरत रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? और ये जो प्रश्न है सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए राजस्थान के ऐसा कौन सा शहर है जिसे ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जयपुर, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर। तो अब इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा जिसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, यह है ऑप्शन बी जालोर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब हुई? तो राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है ये कब प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन 1 है 1983 में, 1977 में, 1973 में, 1985 में। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है ये हुई थी 1973 में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 82। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूरत रखिएगा। तो चलिए प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? और ये जो प्रश्न है एसआई एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूरत रखिएगा। तो चलिए साथियों इसका ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय को या फिर राज्यपाल को। तो देखिए इसका जो सही आंसर है लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन जिसे प्रस्तुत करता है ये है राज्यपाल। ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? और ये प्रश्न कृषि अन्वेषक एग्ज़ाम 2018 के पेपर में पूछा गया था। तो देखिए राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कांकनी नदी, कांतली नदी, मंथा नदी और जाखम नदी। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजस्थान की वह नदी जिसे मसूरदी नदी कहा जाता है, ये नदी है कांकनी नदी। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84। बांधो और रगो कला के लिए राजस्थान के कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो देखिए बांधो और रगो कला इसके लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जोधपुर, ऑप्शन 2 नाथद्वारा, बाड़मेर और जयपुर। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा बांधो और रगो कला के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85। कोटा और बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 ईस्वी में निर्मित छतरी स्तंभों की संख्या कितनी है? और ये प्रश्न एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम 2013 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो कोटा और बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी के जो स्तंभों की संख्या है ये कितनी है? तो ऑप्शन 1 है 64, 74, 84, 94। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा इन स्तंभों की संख्या है 84। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86।
जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जहांगीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2019 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है श्री सत्यदेव विद्यालंकर, हरिनारायण शर्मा, काशीराम गुप्ता, ऑप्शन 4 है मास्टर भोलानाथ। तो इन चार ऑप्शन में से जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जहांगीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का जो उद्घाटन किया था, ये करने वाले हैं श्री सत्यदेव विद्यालंकर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 87। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? और ये प्रश्न आरपीएससी एलडीसी एग्ज़ाम 2012 के पेपर में पूछा गया है। तो राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई? तो इसका ऑप्शन 1 है 1921, 1920, 1919 और 1918। तो सही आंसर होगा 1918 में। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 288। गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? तो देखिए साथियों, गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 17 नवंबर 1913, 13 अक्टूबर 1913, 21 जनवरी 1914, 30 मार्च 1914। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करिएगा। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज़रूर इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, और देखिए ये सभी प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 89। भारत संघ के अधिमेलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? और ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2010 का प्रश्न है। ठीक है, तो भारत संघ की अधिमेलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह, धौलपुर के उदयपान सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम और किशनगढ़ के महाराजा सुमेर सिंह। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 290। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर जयपुर में नहीं है? तो देखिए ऐसा कौन सा मंदिर है जो कि जयपुर में नहीं है? तो इसका ऑप्शन 1 है तारकेश्वर मंदिर, सात सहेली मंदिर, गलता तीर्थम या फिर जगत शिरोमणि मंदिर। तो देखिए जो मंदिर जयपुर में नहीं है, ये मंदिर है ऑप्शन बी। ठीक है, सात सहेली मंदिर, ये जयपुर में नहीं है। अच्छा चलिए ये बताइएगा कि सात सहेली मंदिर राजस्थान के कौन से ज़िले में है? इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने अब तक 290 प्रश्न कवर किए हैं, यानी कि लगभग 300 प्रश्न हो चुके हैं और इस क्लास के अंदर हमने 20 प्रश्न कवर किए हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए साथियों, इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न हुए हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।